गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर 2 का यूनिट 2 और उपनिषद परिचय जानेंगे। तो उसमें यूनिट 2 और यूनिट 3 में दोनों में उपनिषद है। यूनिट 2 में आपके भगवद गीता योग वशिष्ठ भी है। तो अभी हम लोग सिर्फ जो 18 उपनिषद हमें पढ़ना है उसका एक बार परिचय जान लेते हैं। फिर उसके बाद से पहले हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे, फिर हम लोग योग उपनिषद पढ़ेंगे, फिर जाकर के उसके बाद गीता, भगवद गीता, और उसके बाद हम लोग योग वासिष्ठ पर आएंगे। तो आज उपनिषद परिचय हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले जो उपनिषद शब्द आया है, तो उपनिषद क्या है और कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इसकी चर्चा बहुत होती है कि उपनिषद में ये कहा गया, उपनिषद में वो कहा गया है। तो उपनिषद है क्या, कहाँ से आया हुआ है? तो उपनिषद नाम तो एक अलग है, वेद और उपनिषद हम कहते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि उपनिषद वेद के अंतर्गत ही है। उपनिषद वेद के अंतर्गत ही निहित है। अलग से इसको निकाल करके नाम दिया गया है, अलग से लिखा गया है, क्योंकि इसमें ज्ञान कांड की चर्चा है। तो इसको हम ये ऐसे कह सकते हैं कि उपनिषद वेद का ही एक उपखंड है। वेद का ही एक उपखंड है या वेद का ही एक भाग है। और उपनिषद को अलग फिर क्यों किया गया? तो इसमें ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, प्राण के बारे में, कर्म के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में, यानी कि ज्ञान से संबंधित बातें दी गई हैं। और पूरे के केंद्र में सिर्फ उत्पत्ति कर्ता की चर्चा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन चला रहा है पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड कहाँ फिर लय हो जाएगा। यानी कि केंद्र में जो वो सुपर पावर है जिसको कि ब्रह्म कहते हैं हम लोग, उनके केंद्र में, यानी कि जो सारा कुछ केंद्र है उपनिषद का, वो शक्ति केंद्र वो ब्रह्म है, वहीं पर केंद्रित है। तो उपनिषद का इसको ज्ञान कांड कहा जाता है, जिसमें कर्मकांड नहीं है, पूजा पाठ की बात नहीं है, जिसमें सिर्फ ज्ञान की बात है। अब अगर इस तरह से हमने इतना 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन में अगर इस तरह से सवाल आए कि वेद में ज्ञान कांड का निरूपण कहाँ किया गया है, तो जवाब होगा आपका ज्ञान कांड का निरूपण उपनिषद में किया गया है। आपको उपनिषद के अलावे आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ में भी कुछ कुछ में ज्ञान कांड की चर्चा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं जिसमें ब्राह्मण और आरण्यक को भी आप समेटें, लेकिन उपनिषद से संबंधित सवाल आता है। तो ज्ञान कांड जो मुख्यतः है वो उपनिषद में तो है ही, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पोर्शन आरण्यक में भी कहीं है और कहीं थोड़ा सा ब्राह्मण में भी है, लेकिन वो थोड़ा होने की वजह से उसको ज्ञान कांड के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जिसकी जहां अधिकता होती है उसको उससे निरूपित किया जाता है। तो अधिकता उपनिषद में ज्ञान कांड की है, पूरा ही ज्ञान कांड है, इसीलिए उपनिषद को कहा जाता है। तो अब संपूर्ण आपको ये जानकारी हुई। अब हम पहले ये जानते हैं कि वेद के कितने भाग हैं। तो वेद के देखिए तरह से हम जानेंगे। एक तो वेद के कितने अंग हैं और वेद के कितने भाग हैं। तो वेद के अंग अलग होंगे, भाग अलग होंगे। जब अंग की चर्चा आएगी तो अंग है 6, और जब भाग की चर्चा आएगी तो वेद के भाग हैं 4। यानी 4 तरह से ये बांट करके देखिए मंत्र को कैसे कैसे बांटा गया है। तो पहले हम 4 भाग देखते हैं। 6 अंग हम लोग जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उस दौरान ही वेद के 6 अंग की चर्चा है, उसको हम देखेंगे। 6 अंग वाला वहां देखेंगे, पहले हम वेद के जो 4 भाग हैं उसको देख लेते हैं। यानी कि वेद को कैटेगराइज किया गया है 4 भाग में। पहले भाग को संहिता कहा गया है, दूसरे भाग को ब्राह्मण कहा गया है, तीसरे भाग को आरण्यक कहा गया है, चौथे भाग को उपनिषद कहा गया है। अब ये क्या है, किसको संहिता कहेंगे, किसको ब्राह्मण कहेंगे, किसको आरण्यक कहेंगे, किसको उपनिषद कहेंगे? तो संहिता का मतलब होता है मंत्रों का संकलन। यानी कि वेद के जितने मंत्र हैं सारे मंत्र संहिता में हैं। तो आप कह सकते हैं कि संहिता में
जो पहला भाग है उसमें वेद के सभी मंत्रों का समावेश है तकरीबन। तो संहिता में सारे मंत्रों का संकलन, सिर्फ मंत्रों का संकलन है, उसकी व्याख्या नहीं की गई है संहिता में। ठीक है, एक जगह आपने सारे मंत्रों को रख लिया, तो संहिता में सारे मंत्रों का संकलन है, वेद के सारे मंत्रों का। अब आते हैं दूसरे भाग में, ब्राह्मण। जब मान लीजिए कि एक समंदर है, समंदर में सारे मोती भरे पड़े हैं, तो अब आप जाएंगे उनमें से अलग अलग भाग करके उसको बांटेंगे और अलग अलग उसका अध्ययन करेंगे। तो ब्राह्मण में क्या किया गया, उसमें जो सारे मंत्र थे, तो उसमें जो यज्ञ अनुष्ठान वाले मंत्र हैं उसकी अलग से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। कि आपको मान लीजिए कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, या आप इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे और कोई भी यज्ञ वगैरह आप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके मंत्र भी संहिता में ही है। तो वहां से मंत्रों को लेकर के उसकी व्याख्या की गई, पूजा विधि को उसमें समझाया गया कि इस मंत्र का ये अर्थ है। और मंत्र संस्कृत में और संस्कृत में ही उसके अर्थ को और व्याख्या सहित ब्राह्मण ग्रंथ में रखा गया। तो इसमें कई ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं कि कई विद्वानों ने, कई ऋषि मुनियों ने उनमें से निकाल करके ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की होगी। तो बेशक बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो मंत्रों का इस्तेमाल यज्ञ अनुष्ठान में कैसे किया जाता है, किस देवता के लिए कौन से मंत्र हैं, उनकी पूजा विधि क्या है, उस दौरान ध्यान कैसे होगी, कैसे बैठना है, कौन से आसन है, कौन से उनको भोग लगाना है, सारा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ में दिया हुआ है। अब आते हैं आरण्यक पर। जब आप पूजा पाठ करके आपकी एक स्थिति आती है कि हम, आपके मन में सवाल उठने लगता है, हमने इतने यज्ञ अनुष्ठान किए, क्यों किए, क्या इसका सिर्फ हमें कुछ लेना ही था भगवान से कि हे भगवान हमें पुत्र दो, पौत्र दो, धन दो, संपत्ति दो, गौ दो, बहुत सारी भेड़े दो, बहुत सारे और भी पशुधन से लेकर के बाकी धन हमें दे दो, क्या सिर्फ उसके लिए था या इसका कुछ दूसरा पक्ष भी है। तो आरण्यक में इसका आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा ज्यादा है। यज्ञ अनुष्ठान का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, मांग रहे हैं ईश्वर से, तो मांगने का भाव क्या होना चाहिए। हम नहीं भी मांगेंगे तो क्या तब भी मिल जाएगा, और हम नहीं मांगते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति, उसकी चर्चा आरण्यक में है। तो आरण्यक में क्या होता है, जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में आप पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के बाद जब आपका अभी हैंड रेज जो किए हुए हैं करके रखिए, हमें कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा। आरण्यक में क्या होता है कि जब आपका गृहस्थ जीवन पूरा हो जाता है, आप अपने बच्चों को आपने सौंप दिया कार्यभार, अब आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हम पूजा पाठ में लगे, हम ये आध्यात्मिक महत्व जाने। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, आरण्यक मतलब जंगल में, जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, वहां शांत वातावरण होता था, और गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके लोग कहते थे कि अब मैं जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास। तो गुरु के आश्रम में ऐसे वानप्रस्थी जाते थे और वहां गुरु से दीक्षा लेते थे, और वह आध्यात्मिक पक्ष का वहां अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, जानते थे गुरु से। और उसी दौरान वानप्रस्थियों को ज्ञान कांड का वहां से शुरुआत, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको देना शुरू हो जाता था। यानी कि आध्यात्मिक पक्ष जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बारे में आपको तैयार किया जाएगा। तो आरण्यक ग्रंथ में पूजा पाठ को टच करते हुए उसका आत्मा से, ब्रह्म से, किनका माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए, क्या संबंध है, जो इस तरह के ग्रंथ रचना हुई उसको आरण्यक ग्रंथ कहा गया, जिसको कि जनरली जंगल में, गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में उसका अध्ययन किया जाता था। तो वो आरण्यक ग्रंथ हुए। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आरण्यक ग्रंथ होंगे। उसके बाद जब आरण्यक ग्रंथ आपने पढ़ लिया, आपको लगता था कि अब हम गृहस्थ से पूरी तरह आरण्यक में आ गए हैं, तब आपकी ज्ञान की सीमा जो है वो स्थिर होने लगती थी। वो ज्ञान की सीमा से आप तत्व को समझने लगते थे या समझने के काबिल हो जाते थे। तब गुरु आपको पूरी तरह से ब्रह्म के बारे में बताते थे, ब्रह्म विद्या सिखाते थे, कैसे अपने अंदर के आत्मज्ञान को आप अनुभूत कर पाओ।
कैसे उसका साक्षात्कार कर पाओ आत्मा का, उसके लिए जो चौथा भाग है वो है उपनिषद। अब आप वानप्रस्थी से आरण्यक पढ़ करके आप उपनिषद के योग्य हो गए हैं, उपनिषद पढ़ने के, उसका अभ्यास करने के, तो अब आप उपनिषद ग्रंथ में आते थे। यानी उपनिषद ग्रंथ में अब सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के विषय में ज्ञान है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की रचना, हमारे हाथ कैसे उठते हैं, शक्ति कहाँ से आती है, और फिर हम कहाँ चले जाते हैं, आत्मा क्या है, इस तरह की चर्चा, ब्रह्म विषयक चर्चा उपनिषद ग्रंथ में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बहुत सारे उपनिषद ग्रंथ होंगे, और सबके मंत्र कहाँ सन्निहित हैं, तो संहिता में सबके मंत्र सन्निहित हैं। अब इसी की चर्चा दूसरे तरह से भी की जाती है, जो हम लोग जब पढ़ेंगे, और वेद को यूनिट 1 में भी हमें पढ़ना है, जहां हम षड दर्शन भी पढ़ेंगे, तो वहां इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझाया गया है कि शुरुआत में हमारी बुद्धि, थोड़ी सी वृत्तियां जो है विषयों में ज्यादा लगी होती है, तो बुद्धि हमारी बाहर की तरफ ज्यादा फैली होती है, अंदर की तरफ नहीं होती है। इसीलिए हमें मूर्ति पूजा वगैरह की जरूरत पड़ती है। जब हम मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे इस चित्त हमारा बाहर की दुनिया में भगवान की तरफ स्थिर होता है, धीरे 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 विषयों से उन्मुख होने लगता है। जैसे जैसे उन्मुख होता है, वैसे वैसे आपकी स्थिति बढ़ती है और आप आरण्यक की तरफ आते हो। फिर जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो, अपने विषयों से इंद्रियों को समेट लेते हो, फिर आप ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन जाते हो। फिर आपको मूर्ति पूजा के साथ साथ आप ब्रह्म विषय ज्ञान में भी लीन होते हो। फिर गुरु से आप ब्रह्म विषय की दीक्षा लेते हो। अब यहां तक में किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछिए, या एक दो सवाल कर लेते हैं, देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। उपनिषद वेद का कौन सा भाग है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग? चतुर्थ भाग। ये एग्जाम में आता है, परीक्षा में आता है, चाहे आप YCB का एग्जाम दें, चाहे यूजीसी नेट JRF PhD के लिए एग्जाम दें। अब तो यूजीसी नेट JRF में PhD भी आपका जुड़ गया हुआ है, PhD में भी एग्जाम नहीं हो करके इसी एग्जाम के हिसाब से, इसी के नंबर के हिसाब से आपको वहां पर मार्क्स मिलते हैं। उपनिषद को वेद त्रयी का मूल माना जाता है। अब उपनिषद को वेद त्रयी का मूल माना जाता है, इसके बारे में कहा गया है कि एक शब्द आता है वेद त्रयी, इसको प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं, जिसमें कि उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आता है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यूनिट 1 में डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन बस इसको झलक यहाँ देख लीजिए। उपनिषद जो है वो प्रस्थान त्रयी का मूल है, रूट है। प्रस्थान त्रयी का जड़ उपनिषद है, यहीं से वो ज्ञान निकलेगा। अब सवाल यह है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसको तोड़ेंगे, अगर संधि करते हैं तो उप, नि और शद, तीन पार्ट में हम इसको तोड़ते हैं। तीनों का अर्थ अलग होता है। उप का अर्थ होता है उपविश्य, नजदीक बैठना, समीप में बैठना। नी का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। अब गुरु के समीप में श्रद्धा पूर्वक बैठ गए, तो बैठेंगे किसके, क्योंकि ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो ज्ञान लेने किन के पास बैठेंगे, किसी के पास तो नहीं बैठ जाएंगे, तो गुरु के पास बैठेंगे। इसीलिए कहा गया उप मतलब नजदीक में, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। तो गुरु के समीप में श्रद्धा पूर्वक बैठेंगे। तो श्रद्धा पूर्वक तभी बैठा जाता है जब गुरु से कुछ लेना है, और गुरु देंगे क्या, वो ज्ञान ही देते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना, इसी को उपनिषद कहा गया है। अब आते हैं सीधे, बहुत विस्तार में जाएंगे तो इसका अंत नहीं होगा, सीधे हम यूजीसी नेट JRF के हिसाब से आते हैं। हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट JRF PhD के लिए, उसमें 18 उपनिषद हैं, जिसमें 10 मुख्य उपनिषद और 8 योग उपनिषद हमारे सिलेबस में है। वो हमें पढ़ना है, यानी 18 उपनिषद पढ़ना है। चिंता की कोई बात नहीं है, आसानी से 18 उपनिषद हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे। कौन से 18 उपनिषद हैं वो देख लेते हैं एक बार। मुख्य उपनिषद 10 ये हैं: ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद,
मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद हैं मुख्य उपनिषद। इसको अभी हम लोग याद करेंगे। याद करने का 2 तरीका है। पहले योग उपनिषद भी पढ़ लेते हैं। योग उपनिषद में 8 उपनिषद है। श्वेता स्वर उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, ऋषिक ब्राह्मणों उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद। ये 8 उपनिषद हैं योग के। मुख्य उपनिषद को हम इस तरह से भी 3-3 याद कर सकते हैं। इसकेन कठ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य, ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य, ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य, और लास्ट में बृहदारण्यक उपनिषद। ये मुख्य उपनिषद का है। योग उपनिषद को भी देखें कैसे याद करना। इसका दूसरा तरीका है जो कि हर बार हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा तरीका कि एक कहानी बना करके पढ़ लेते हैं कि और अगर आपको आसानी से समझना है तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये कहानी कि ईशा नाम के एक ऋषि थे, जो ऋषि आपको दिख रहे हैं, ये ईशा नाम के ऋषि हैं, ऐसा मानते हैं निमोनिक के हिसाब से, इसको निमोनिक कहते हैं। ईशा नाम के ऋषि हैं जो केन में गंगाजल भरकर, ईशा नाम के ऋषि हैं जो केन में गंगाजल भरकर, कंठ में माला पहनकर, देखिए केन में गंगाजल भी है उनके, केन रखा हुआ है, केन में गंगाजल है। ईशा नाम के ऋषि हैं, केन में गंगाजल भरकर, कंठ में माला पहनकर, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। प्रश्न पूछते हैं। ईशा नाम के ऋषि केन में गंगाजल भरकर, कंठ में माला पहनकर प्रश्न पूछते हैं। मुंडी हिलाकर मेढक की भांति ऐतरा कर चलते हैं, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण कर लेते हैं। यानी एक तरह से ये अपने गुरु से सवाल पूछते हैं और पूछते पूछते ऐसी स्थिति हो जाती, साधना करते करते फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो नाम है ईशा नाम के ऋषि, केन में पहले गंगाजल भर करके आए, कंठ में माला पहने, गुरु के पास आए, उनका पूजन करके प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछकर मुंडी हिला करके हाँ समझ गए, मेढक की भांति फिर ऐतरा कर चलते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त किया है। उस ज्ञान का फिर तितली की तरह छन्न से जो है बृहद रूप धारण कर लेते हैं उस ज्ञान की बदौलत। अब इसको अगर आप कहें कि इस कहानी से कैसे होगा, ये कहानी जब हमने शुरू की थी तो नीतू नागर जी थी उस समय अपने क्लास में। तो नीतू नागर जी अभिमनिता जी होंगी, उनकी मित्र हैं नीतू नागर जी। मैंने कहानी साभार उनके नाम से लिखा हुआ, उन्होंने बताया था। तो 10 मुख्य उपनिषद याद करने का फॉर्मूला एक बार सिर्फ बिना फोटो देखे देखते हैं। ईशा नाम के ऋषि ने केन में गंगाजल भरकर, कंठ में माला पहनकर प्रश्न पूछने लगे, फिर मुंडी हिलाकर मैठक की भांति ऐतरा कर चलने लगे, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण करके गायब हो गए। तो इसमें कैसे जो है आपके उपनिषद का नाम आया, तो ईशा नाम ईशावास्य उपनिषद, केन में गंगाजल भर के तो केनोपनिषद, कंठ में माला पहन के तो कठ उपनिषद, प्रश्न पूछने लगे तो प्रश्न उपनिषद, मुंडी हिला करके तो मुंडक उपनिषद, मेढक की भांति तो मांडुक्य उपनिषद, मेढक को मांडुक्य कहा जाता है, या कह सकते हैं आप मांडुक की तरह, ऐतरा करके तो ऐत्रेय उपनिषद, तितली की तरह तो तैत्तिरीय उपनिषद, छन्न से तो छांदोग्य उपनिषद, बृहद रूप धारण कर लिया तो बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद याद हो गए। वैसे बहुत सिंपल है, अगर आप 10 बार ऐसे भी बोलोगे, इसके निकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, तो भी आपको याद हो जाएगा। ये हम लोग मुख्य उपनिषद का याद कर लिया हुआ है। अब हर उपनिषद किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है। मुख्य उपनिषद तो योग उपनिषद में एक योगराज उपनिषद किसी योग से नहीं, किसी वेद से नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं वेद कितने हैं। वेद का नाम बताइए, कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपने कहा 4 वेद हो गए। तो 10 जो मुख्य उपनिषद हैं वो किस वेद से जुड़े हैं, ये भी क्वेश्चन आता है और इधर आना शुरू हो गया। और ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि अभी आप याद कर लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कि नहीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। तो मुख्य उपनिषद, लेकिन पहले आपको मुख्य उपनिषद सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक। अब जब सीक्वेंस में 10 के 10 आपको याद हो गए, तब आपको
वेद किससे कौन सा जुड़ा हुआ है ये याद करना है, बहुत आसान है। ऊपर से 3 और नीचे से ऊपर की तरफ 3 एक ही वेद से मिलता जुलता होगा। कैसे? देखिए, एक ही वेद से मतलब सीक्वेंस ऐसे बनता है, जैसे शुक्ला जी सुबह शाम कृष्ण जपते हैं, 3 लाइन में हमने लिख दिया, शुक्ला जी सुबह शाम कृष्ण जपते हैं, दिन में 3 घंटे अर्थोपार्जन करते हैं। कृष्ण कृष्ण जप दिया, दिन में 3 घंटे वो पैसा कमाने चलेगा, अर्थोपार्जन करने। दोपहर को ऋग्वेद पढ़ने लगे, और फिर शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं। ठीक है, शाम हो गई, दोपहर में ऋग्वेद पढ़ ले, अब शाम हो गई, तो शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ शुक्ला जी कृष्ण जपते हैं। अब कैसे? शुक्ला जी जैसे आ गया तो शुक्ल यजुर्वेद आएगा पहले आपके जो उपनिषद है आपके सिलेबस में, उसके लिए ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद है सुबह शाम जो है वो कृष्ण जपते हैं। तो सुबह शाम हमने इसलिए कहा कि सुबह है, तो इसमें शाम ले लीजिए, सुबह शाम में शाम लीजिए, तो सामवेद हो गए। तो केन उपनिषद आपके सामवेद से जुड़ा है। कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद हो गया। दिन में 3 घंटे अर्थोपार्जन करते हैं, तो उसके बाद के जो 3 उपनिषद हैं उसमें अथर्ववेद 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 से ले लीजिए, जोड़ दीजिए, निमोनिक है ये बस। उसके बाद दोपहर को ऋग्वेद पढ़ते हैं, अर्थोपार्जन के बाद जो उपनिषद आएगा वो है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा है। उसके बाद बच गए आपके 3 उपनिषद, तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक। तो नीचे से ऊपर फिर जाएंगे, शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी बृहदारण्यक उपनिषद से जोड़ दीजिए, शाम को सामवेद को जोड़ दीजिए छांदोग्य उपनिषद से, और तैत्तिरीय को जोड़ दीजिए कृष्ण यजुर्वेद से। इस तरह से जब आप याद करेंगे और इसको लिख लेंगे अपने नोट पर, उसको टेबल बना करके, कुछ चीजें, मैं सारा कुछ नहीं कह रहा हूँ लिखने के लिए, कुछ चीजें, क्योंकि ये आपको इसमें थोड़ा सा समय दे करके अगर लिख लेंगे, एक बार याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसमें से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। ऊपर से शुक्ल शाम कृष्ण ऐसे भी बहुत लोग जपते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ शुक्ल शाम कृष्ण, नीचे से ऊपर की तरफ शुक्ल शाम कृष्ण, बीच में 3 अथर्ववेद और 1 ऋग्वेद, 3 अथर्ववेद 1 ऋग्वेद, 3 3 6, 3 9 1 10 हो गया आपके। इस तरह से हम याद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप लोगों से पूछता हूँ। ये योग उपनिषद भी देख के फिर पूछता हूँ। उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? ऐत्रेय उपनिषद। बताइए किस वेद से जुड़ा है, फॉर्मूला जुटाइए। ऋग्वेद। ऋग्वेद से। ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद, दोपहर में ऋग्वेद पढ़ते हैं, तो ये 7वें नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर ऋग्वेद आपका हो गया। अब ये फॉर्मूला अभी हम सब लोग याद कर लेंगे, बस एक योग उपनिषद का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद याद करते हैं। योग उपनिषद हमें 8 पढ़ना है। योग उपनिषद है बहुत सारा, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 8 योग उपनिषद है। श्वेता स्वतर उपनिषद, उसके बाद योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, उसके बाद है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद। तो इसको कैसे याद करेंगे? पहले तो ऊपर से नीचे तक याद कैसे हो, 8 के 8 उपनिषद, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर किस वेद से संबंधित है इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये वाला निमोनिक याद कीजिए, फॉर्मूला कहें या इसको कहें निमोनिक। ये है श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, माइक ऑफ रख के बोलते हुए जाइए, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। तो कैसे 8 इसमें उपनिषद आ रहा है? श्वेता, श्वेता सतर उपनिषद, कुंडली योग कुंडल्य उपनिषद,
चूड़ा योग चूड़ामण्यक उपनिषद, चूड़ा 3 तो त्रिशिखी उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, 3 का मतलब त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। इस तरह से आपके 8 उपनिषद हो गए। अब कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा है, तो उसका फॉर्मूला है काका सासु काका ऋग्वेद लाओ, का सा सु का ऋग्वेद लाओ, काका सासु काका ऋग्वेद लाओ। अब इसको देखिए काका सासु काका ऋग्वेद लाओ कैसे है। का हो गया तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर है का से फिर कृष्ण यजुर्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद लाओ, ऋग्वेद ले आए। उसके बाद योगराज उपनिषद में किसी भी वेद से नहीं जुड़ा है, किसी भी वेद से नहीं जुड़ा है। योगराज उपनिषद का अलग से एक सवाल आता है, कौन सा उपनिषद किसी वेद से नहीं जुड़ा है? योगराज उपनिषद। पहले तो आपको श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और नाद सुनते ही आप योगराज हो गए। काका सासु काका ऋग्वेद लाओ, ये निमोनिक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, हाँ इसको जोड़ भी तो लेते हैं, काका सासु वाला जोड़ के फिर आप लोगों से पूछता हूँ, फिर यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना योगराज हो गए। तो श्वेता की तो श्वेता सतर उपनिषद, कुंडली में तो योग कुंडली उपनिषद, चूड़ा मतलब योग चूड़ामणि उपनिषद, 3 मतलब त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व मतलब योग तत्व उपनिषद, ध्यान लगाकर ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद सुना तो नाद बिंदु उपनिषद, योगराज हो गए तो योगराज उपनिषद। भूमि जी माइक बंद कीजिए। इन्हीं योग उपनिषदों को वेद से जोड़ने का फॉर्मूला जो है आपके सामने भी पढ़ा, काका सासु काका सासु, इसको सुर कर दिया, काका सासुर हो गया, काका सासुर, काका ऋग्वेद लाओ, काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ। तो का से कृष्ण यजुर्वेद, का से फिर कृष्ण यजुर्वेद, सा से सामवेद, सुर से शुक्ल यजुर्वेद, का से कृष्ण यजुर्वेद, का से ऋग्वेद और का से कृष्ण यजुर्वेद और यहाँ ऋग्वेद और योगराज उपनिषद किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये आपके फॉर्मूला हो गया।